पिछला कहानी में रउरा लोग सुननी जा कि बड़की के पतो चुनिया डाइन सिखतिया और कए गो लइकन ओकर गांव के मर गइल सन। बड़की आपन बहिन के पतो सोहनी से कहलस कि चुनिया डाइन सिखतिया और कुछ दिन में हमरो के मार दी। अगर चुनिया तोरा के कुछ दीही त तू कुछ ओकर देल मत खइहे। कुछ दिन के बीतल ही और सच में बड़की मर गई। अब त सोहनी बिल्कुल अकेले हो गई और उ अपन सास और मौसिया सास की याद कर कर के रोवे लागल। एक दिन सोहनी चौका में काम करत रहे, तबे चुनिया आइल और खीर दे के कहलस कि ले तू खा लिहे। ओकरा अपन सास के बड़की के बात याद आ गईल तो उ कहलस कि जीजी अभी हम दतुअन नइखी कइले, ऐसे हम अभी नइखी खा सकत, रख दही दतुन करके हम खा लेब। एही बीच बकरी के बच्चा कुत्ते आइल और कटोरी में मुंह लगा देलस। खीर खाते ही उ नीचे गिर गईल और मर गईल। सोहनी हाय हाय करते दौड़ल पर चुन्नी के चेहरा पर कोई भी सिकन ना रहे। उ उठल और बुदबुदाते हुए ओजा से घरे चल गईल। सोहनी के साथे साथे बकरी भी रोए लागल और सोहनी के अब एक दिन एक बरिस बीते लागल। बकरी के बच्चा के दुख में उ 2 दिन तक भूखे ही रह गईल। सोहनी के पड़ल देख बकरी के दूसरा बच्चा ओकरा शरीर पर कूदे लागल। सोहनी 2 दिन के बाद खेत में पहुंचल त खेत की हालत बहुत खराब हो गई रहे। सब्जी कितना लोग तुड़ के लेके चल गई रहन जा और ओकर बेल के पत्ता भी तोड़ देले रहन जा। अब खेत में बैठ के आसमान के तरफ देखे लागल, शायद भगवान से शिकायत करत हुई। तबे एगो छोट से तोता आके ओकर कंधा पर बैठ गईल। सोहनी ओकरा के अमरूद खिलैलस त उ टाएं टाएं बोले लागल। उ मनुष्य के बोली बोलत रहे। उ कहलस कि उ पिछला जन्म में राजू रहे और हरसिंगार के उ छोटका पौधा ओकर मौसी ननकी। सोहनी तोता के कहल ई बात सुन के बड़ा ही आश्चर्य कइलस और कहलस कि उ कैसों ओकर पति के वापस ले आओ। लागत ताकि उ घरे भुला गईलन त तोता अच्छा कहते हुए ओजा से उड़ गईल। सोहन गोबर से हरसिंगार के जड़ में लिपलस और पौधा बोलस कि तू हमार फूल के बनल माला पहन ले, तोरा पर कोई भी जादू टोना के असर ना हुई। एने राजू तोता उड़ते हुए सेठ के घरे जा पहुंचल। ओकर नजर हरिया के ढूंढत रहे, तबे उ केहू के कपड़ा में पकड़ के ओकरा के पिंजरा में डाल देलस। तोता देखलस कि सेठ के नौकरानी लाल कपड़ा पहन के आवतिया तो जोर जोर से चीख के कहे लागल कि आज सेठ मर जाई, काहे कि आज नौकरानी लाल कपड़ा पहन के आई और सेठ तोता के भी तो पकड़ ले बा। सेठानी ई सुन घबरा गईल और सेठ के कहलस कि तोता के आजाद कर द। एह पर सेठ हंसते हुए कहे लागल कि नौकरानी लाल साड़ी थोड़े पहन के आई। लेकिन सेठानी घबराए लागल। उ अपन बेटा के छत पे जाके देखे के कहलस त बेटा कहलस कि सच में काम वाली लाल साड़ी पहन के आवतिया। तो ई सुन सेठ भी घबरा गईल और ओकर सांस घबराहट में फूले लागल। सेठानी झट से पिंजरा खोल के तोता के आजाद कर देलस। तबे नौकरानी घरे पहुंचल। तोता बोलते हुए उड़ गईल कि ड्राइवर के पूरा पैसा दे के छुट्टी दे दे ना त तोर लइका ना बाची। सेठ तुरंत हरिया के बुलैलस और ओकरा के पैसा देते हुए कहलस कि आपन पैसा ले और घरे जा। हरिया जब अब तक आधा सैलरी में काम करत रहे, बकाया पैसा भी मिल जाए के कारण बहुत खुश भइल और घर के तरफ निकल पड़ल। त सेठ अपन पुरान कार हरिया के मुफ्त में दे देलस। हरिया कार से अपना घरे जात रहे, तबे ओकरा बड़ा अच्छा लागत रहे और सोचत रहे कि शायद माई जिंदा होइत।
उ रास्ता में पेट्रोल खातिर रुकल त एगो तोता आके ओकर कार में जाके बैठ गईल। हरिया के ई देख के बड़ा ही आश्चर्य भइल। उ समझ में ना पावत रहे कि का करी। तभी तोता कहलस कि हरू गाड़ी तो चला। तोता के मुंह से हरी सुन के ओकर आपन मौसेरा भाई राजू के याद आ गईल और ओकर आंख से आंसू निकले लागल। तोता कहलस कि हम राजू हई तहार भाई। ओकरा बाद उ सारा राम कहानी सुना देलस और साथ में ई भी बतलैलस कि चुनिया के बाल काट ना तबे उ कमजोर हुई। कोई भी उपाय करके ओकर बाल काट के लोग के बचा ले। हरिया के गाड़ी देख के सब आश्चर्य में रहन। सोहिनी बड़ा खुश भइल और उ जल्दी जल्दी ढेर सारा पकवान बनैलस और उ हर सिंगार के माला हरिया के भी पहना देलस। हरिया चुन्नी से मिले गईल तो घड़ियाली आंसू निकाले लागल और कहे लागल कि ओकर कोई नइखे, सब लोग मर गईल, एगो हरिये त बा। अब उ भी खोज खबर ना लेता ओकर। उ रोते हुए हरिया के गला से लगा लेलस और चीख के अलग हो गई और कहे लागल कि माला के हटाव। हरिया तब नाटक कैलस कि का भाभी रौरा जौन कहब तवन हम करब। हम त रौरा खातिर दुनिया भी छोड़ देब त माला का चीज ह। हम शहर से रौरा खातिर कुछ लाइल बानी, आपन रौरा आंख बंद करी। चुन्नी सोचलस कि हरिया ओकर प्रेम के में फंस के ऐसन कहता और उ झट से आंख बंद कर देलस। तबे हरिया तेजी से ओकर चोटी काट देलस। चोटी काटते ही उ एक करूब बुढ़िया में बदल गई और चिल्लाते हुए जंगल की ओर भागल। गांव वाला के साथ साथ हरिया और सोनी के भी चुड़ैल से मुक्ति मिल गई। हरिया खेत में काम करत रहे और साथ में टैक्सी भी चलावत रहे। गांव के लोग अब खुश रहन, मगर हरिया के हमेशा अपन मौसी की याद आवत रहे। एक दिन राजू तोता कहे लागल कि हरिया अब हम मर जाइब और हर सिंगार भी सूख जाई। ई सुन हरिया बेचैन हो गई तो तोता कहलस कि कुछ समय के बाद हम और तहार माई तहरे लइका बन के जन्म लेब जा। त हरिया के संतोष भइल। सोहिनी के आज जुड़वा बच्चा एगो बेटा और एक बेटी भई रहे त हरिया ओकर नाम राजू और ननकी ही रखलस। लोग अक्सर पूछत रहन कि माई के नाम बेटी काहे रख देला त हरिया मुस्कुरा देत रहे। दोस्तों ई कहानी एजे समाप्त होता। कहानी अच्छा लगी तो लाइक करब, सब्सक्राइब करब और कमेंट के माध्यम से बताएब कि ई कहानी रउरा लोग के कैसन लागल। धन्यवाद।